हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो भाई कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों के लिए 40 दिन टॉप कॉलेज इनकी जो सीरीज हम लोगों ने चला रखी है ना, उस सीरीज में मैथमेटिक्स में आपको करवा रहा हूं। और आज मेरा तीसरा दिन है भाई, जिसके अंदर मैं आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पर लेकर आ गया हूं। इससे पहले रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर अप कर दिया, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज की मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के साथ साथ मैं आपको हर चैप्टर के मिलाकर और उसके बाद जो मिक्स क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, सब मिलाकर 200 ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिसके बेसिस पे पेपर आपका बन सकता है। पूरी चीजें याद रखिएगा। अब बात करते हैं सर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में, तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको शॉर्टर वे से भी करवाऊंगा। शॉर्टर कह रहा हूं, शॉर्टेस्ट वे से करवाऊंगा, बहुत ही छोटे तरीके से। साथ ही इसमें फॉर्मूले भी आते हैं कुछ कुछ, तो वो सब कुछ एक जगह पर भी मिलेंगे। तसल्ली से वीडियो को सुनिए, अच्छे से सुनिए भाई। देखो, अगर आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को बेसिक से कवर अप करना चाहते हैं कॉन्सेप्चुअली, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की वीडियो का। वहां जाकर आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। पहली चीज, अगर आपको सारी चीजें एक जगह पर चाहिए तो आपके लिए मैंने चीट शीट बना रखी है। ठीक है भाई, उसमें हर चैप्टर की वैल्यू इंक्लूड है। मैट्रिक्स की क्या है और कहां मिलेगी, जरा ये दिखा देता हूं मैं आपको। तो भाई वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे, मैथ्स की महफिल, जो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। क्योंकि वहां पर ना मैं बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट भी करता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनता हूं, और जो भी दिक्कतें होती है मेरे एंड से अगर दूर हो सकती हैं तो मैं बिल्कुल पॉसिबल कोशिश करता हूं कि वो दूर कर सकूं। आप ये देख सकते हो, ये मेरा ग्रुप है मैथ्स की महफिल। 4000 से ज्यादा बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं। अब यहां पर अगर आपको बताऊं कि कैसे आपको चीट शीट मिलेगी, वैसे तो ऊपर है काफी, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए यहीं पे कर दिया। नोटिस करिएगा, जैसे कि ये देखो, इससे आप नीचे जाइएगा, देखते जाइए, तीसरे ही मैसेज पे आपको चीट शीट मिल जाएगी। इसको ऐसे क्लिक करना, ठीक है, ड्राइव ओपन होगी। ड्राइव ओपन होते ही इस फॉर्मूले वाली शीट को ओपन करना, ठीक है। इस बंदे की फोटो आएगी, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। अब इधर मैं ही भाई है, ठीक है। अब यहाँ से ना आपके हर एक चैप्टर के फॉर्मूले आएंगे। देखो, रिलेशन फंक्शन आ गया, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ टोटल ट्रिग्नो आ गई। अब यहाँ पर आ गए डिटरमिनेंट, ध्यान से, सॉरी, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस पूरा का पूरा बेसिक से है। देख सकते हो आप कौन कौन से फॉर्मूले इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो सारी की सारी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वगैरह है, प्रॉपर आपकी एक एक चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ है। मल्टीप्लीकेशन है, डिटरमिनेंट है, एडजॉइंट के फॉर्मूले हैं, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसको जाकर ज़रूर गो थ्रू कर लेना, ये वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है भाई, तो भाई देखो ध्यान से, एक सेकंड रुको, हाँ ये रहा। अपने अब लेक्चर पे आते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है उससे पहले एक बार फॉर्मूले थोड़े से देख भी लेते हैं। जैसे के ए होता है, तो इसमें जो के होता है वो n टाइम्स आगे आता है, मतलब जितना उसका ऑर्डर होता है। इस बात को याद रखिएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि अपने पास दो वैल्यू है ए और बी और वो मल्टीप्लाई में है, तो उन्हें हम अलग अलग भी कर सकते हैं डिटरमिनेंट के अंदर। अरे बड़े क्वेश्चन बनते हैं भाई इसके ऊपर, अभी ये क्वेश्चन इसी पे करवाने वाला हूँ। इसके अलावा ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, ठीक है भाई। इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। बहुत चीजें होती हैं ऐसी, ये सब वहां मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा एडजॉइंट अगर लिखा हुआ है तो यहां पर अगर ए इंटू में है तो बगल में ना डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ही होगा। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1 के। ये बहुत सारी चीजें, तो छोटा सा सैंपल आपको दिखा रहा हूं, ये सब वहां पर लिखा हुआ है पहले से। आज की वीडियो में मैं क्या करवाने वाला हूं, मैं करवाने वाला हूं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो आपको शायद नहीं पता, लेकिन जो बच्चे पहले से हैं उनको पता है कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सीरीज चला रहे हैं और उसे अच्छे से करवा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके सामने, और इसको इतने ईजी वे में करवाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, 4 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन कितने हैं, ये लो क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन देख लो, ठीक है भाई, सब कुछ है आपके सामने। अच्छे से एक एक चीजें देखिएगा, समझ में आ जाएंगी। आ जाओ, देखो भाई, 4 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है जिसमें डिटरमिनेंट ए 5 है, डिटरमिनेंट बी इतना है, डिटरमिनेंट सी इतना है। वेरी गुड क्वेश्चन। डिटरमिनेंट ए 5, डिटरमिनेंट बी -3 और डिटरमिनेंट सी आपका 1/2, ठीक है। और 4 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है, ये याद रखो। अब आपसे क्या पूछा है, 2a, बी का इनवर्स, सी का क्यूब और बी का ट्रांसपोज, ठीक है भाई, इसका डिटरमिनेंट है। इतनी बड़ी वैल्यू है ना। आ जाओ, ये जो 2 है, ये 2 कितनी बार बाहर आएगा, ये उतनी ही बार बाहर आएगा जितना उसका ऑर्डर होगा। तो 2 आएगा 4 बार बाहर। अब इनको अलग अलग कर दो, ए का डिटरमिनेंट,
बी का डिटर्मिनेंट इनवर्स वाले का, और फिर सी का डिटर्मिनेंट कितनी बार आएगा सर? 3 बार आएगा। भाई अगर आपको आंसर आता हो तो आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है भाई। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हो तो भाई एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा कमेंट करो ताकि मुझे समझ में आए कि भाई आप चीज़ें कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। और फिर मैं आपको डिटर्मिनेंट की शॉर्टकट वीडियो इसी संडे या मैक्सिमम मंडे मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है भाई। आ जाओ, देखो इधर 2 की पावर 4 कितना होता है सर? 16। डिटर्मिनेंट ए कितना है? 5। पूरी बात सुनते चलना। बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा रेसिप्रोकल ऑफ इट, 1/-3। सी का क्यूब यानी 1/2 का क्यूब होगा, ठीक है भाई, आते जाओ। इसके बाद बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बी के ही डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, तो -3 से -3 हो गया कैंसिल। 2 की पावर 3 होता है 8, 8 दूनी 16, ठीक है भाई, और 5 दूनी आ गया 10, तो इसका आंसर आ गया 10। देखो कितनी जल्दी आ गया। हार्डली ऐसे सवाल 1 मिनट में हो जाने चाहिए, और ये हमसे हो रहे हैं तो आपसे भी होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सबको लगता है बवाल, मैं इसी की बताने वाला हूँ ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास पेपर में आए ना, तो आपको 2 से 3 बातें सुननी होगी मेरी, और इसके इस वाले क्वेश्चन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगा मैं। थोड़ा ध्यान से सुनो ऐसे क्वेश्चन को एमसीक्यू में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो ये है B+C, यह है C+A और यह है ये। आपको इसके लिए आनी चाहिए प्रॉपर्टीज, सर वही तो नहीं आती। मैं इन क्वेश्चनों को बिना प्रॉपर्टीज के कराने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आप जरा ध्यान से देखो भाई कि ये ABC लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और ऑप्शंस में भी वही है, तो आप ABC को अज्यूम कर लो। ABC को कुछ भी अज्यूम कर लो, वटेवर यू, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो भाई। देखो लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, नंबर ऐसा मानना कि ऑप्शन अलग रहे। जैसे अगर मैं 1 2 3 मानता हूं तो देखो क्या होगा, 1 2 3 प्लस करने पे भी 6 आएगा और गुणा करने पे भी 6 आएगा। तो ऐसी वैल्यू मत मानना, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसी वैल्यू नहीं माननी है, ठीक है। आ जाओ करके देखते हैं आप क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं। आ जाओ फटाफट। देखो भाई मैंने मान लिया A को 1 2 और 3, लेकिन माइनस का 1, क्यों? क्योंकि ताकि वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आ जाए। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखूं, डिटर्मिनेंट भी जल्दी से कैसे ओपन करते हैं, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। देखो यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 1, ठीक है। अब B+C कितना है? ये रहा सर 5। फिर C+A 3 में से 1 गया 2 हो गया। सुनते चलना, हो सकता है सुनने में टाइम लगे, जब आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, A+B कितना हो गया? 2 में से 1 गया 1, और नीचे कितना है इसको ज़रा ध्यान से करेंगे। B+C 3 और 2 5, A माइनस का है तो ये प्लस हो गया, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब इधर आ जाओ, C+A 3 में से 1 गया 2, माइनस का 2, क्योंकि B तो माइनस का ही 2 आगे 0 हो गया, और A+B 2 में से 1 गया 1, और C माइनस का 3 है, 1 में से 3 गया -2, पर यहाँ आएगा प्लस का 2। अब इन्हें ज़रा सॉल्व कर लो, इन्हें ज़रा सॉल्व कर लो, जिसमें भी आपको अच्छा लगे। मैं 1 से ही करता हूँ। ये गया 2 दूनी 4, माइनस का 0, माइनस का 1, ये भी गया 5 दूनी 10, ठीक है। ये हमसे लग गया या माइनस का ही था? माइनस का है तो प्लस कैसे हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ, ये इससे गया 5 दूनी 10, माइनस 6 कम 6, और ये हो गया प्लस का 6। फिर आएगा प्लस का 1, इधर आ जाओ, 0 पंजे 0, और ये कितना हो जाएगा? -6 दूनी 12, वो भी नेगेटिव का तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये आएगा 12, ये आएगा माइनस का 16, और ये आएगा प्लस का 4। 12 और 4 16, 16 में से 16 गया 0, तो ऑप्शन नंबर A हो गया ख़त्म। बात सोचना ही नहीं है। सर मान लो ये ना आता, कोई और ऑप्शन आता तो क्या करते भाई? जो भी आपने ABC की वैल्यू मानी है ज़रा इसे यहाँ पुट कर दो। 3 दूनी 6, माइनस का 6, और 3 2 5 में से 1 गया 4, ये 4 हो जाता। इधर रखो, A इंटू B कितना है? 2 में से 2 इंटू 1, माइनस का 2, और B इंटू से 3 दूनी 6, और C इंटू A 3 एकम 3, 6 में से 5 गया 1। तो जो भी इनमें से ऑप्शन होता उसको आप चूज कर सकते थे और वो आपका आंसर हो सकता था। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। मेनली इस क्वेश्चन में हमने करा क्या, दोबारा बता देता हूँ कि जो भी हमारे पास ऑप्शन दिए हैं उनकी वैल्यू को बस अज्यूम कर लो, जो भी आपका मन करे। आप 1 2 4 मान लो, 2 3 1 मान लो, जो आपका मन करे, और आंसर सबसे सही आएगा, ये बात की गारंटी है, ठीक है भाई। करके देखना, और अगर कुछ अलग दिखाई दे तो कमेंट में भी आ सकते हो ताकि आपको सही जवाब मिल सके। A और B अगर इन्वर्शिएबल मैट्रिसेस हैं तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो ये तो अभी बताया था, A इंटू B का डिटर्मिनेंट A और B के बराबर होता है मल्टीप्लाई में, सही है। ये भी सही है, n बार ही बाहर आता है।
ये गलत है, क्योंकि a प्लस बी का डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b के बराबर नहीं होता, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये वाली बात भी सही है, तो ऑप्शन यही वाला होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, ये बात याद रखो। ठीक है भाई, क्योंकि a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो 1/इनवर्स के डिटर्मिनेंट के ही बराबर होता है, जैसा कि अभी हमने सीखा था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है टीचर के लिए। सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो क्या लैम्डा की वैल्यू आ सकती है? यस, आ सकती है। सॉल्व कर लो। 1 किसके साथ? 40, और ये हो गया आपका 40, 40 माइनस 40। ठीक है, फिर आ गया 3, ये भी गया 20 और 24। ठीक है, और फिर क्या आ गया? फिर लैम्डा प्लस 2 आ गया। फिर ब्रैकेट पे आ जाओ, फिर ये 5 दूनी 10, 4 तिया 12, और बराबर में क्या आएगा? 0। ये आपको बताना पड़ेगा कि 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर। ये आ गया 0, ये आ गया आपका -4। देखो भाई, मेरे को ना फालतू की बातें ज़्यादा नहीं आती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत जहाँ ज़रूरी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं ना इस चैनल पे आपको वही मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम इस समय कितना ज़्यादा प्रीसियस होने वाला है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस का 12, ये हो गया -2 लैम्डा, ये हो गया -4, -2 उधर जाके प्लस का 12 में से 4 गया 8, 2 चौके 8, तो लैम्डा का आंसर आ गया 4। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आप भी कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फिर से करेक्ट पूछ रहा है। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जल्दी से बोलो। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विथ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वाली बात सही है, ये दोनों बात गलत है, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं होती है। आप ये कह सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, ये बात। लेकिन अगर हम ये कहें कि डिटर्मिनेंट ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो गलत होगा। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, एक सिंगल नंबर होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, उससे फाइंड होकर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। काफी क्रिटिकल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम अभी आपको मैंने पीछे करवाया है। ठीक है भाई, इसका भी डिटर्मिनेंट आपको बताना है। ठीक है, ए अपने पास है, बी अपने पास है, बस सी नहीं है, तो सी निकालना सिखा देता हूं, बाकी आप करिएगा। एडजॉइंट ऑफ सी बराबर होता है सी का डिटर्मिनेंट n-1 के। सी कितना है सर? 64 है। ये कितना है अपने पास? ये सी वाली वैल्यू सर वही पूछी है। उसके बाद n कितना है सर? 3 - 1 है। तो भाई सी का डिटर्मिनेंट आ गया अपना, ज़रा आप ध्यान से देख सकते हो, ये आ जाएगा +- 8। अब उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट बेस्ड है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये आएगा 2x² - 40 इक्वल 6 तिया 18। ठीक है, 7 दूनी 14, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया 32, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके, ये हो गया 72। 2x², 2 से ये कैंसिल कर दो, तो x² की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अब जब x² 36 आ गया तो x का आंसर क्या आएगा? ये आएगा +- 6। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऐसे क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है भाई, डिटर्मिनेंट के 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं आपके सेक्शन ए में, और 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके आते हैं कम से कम सेक्शन बी में। तो जब 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इतने आसान चैप्टर में, तो क्यों छोड़ना यार, कस के पकड़ लो, क्यों दिक्कत ले रहे हो, आ जाओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ ए विच मेक द डिटर्मिनेंट 86, देन सम ऑफ दीज नंबर। आपको नंबर का सम बताना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये आ गया -2, ये आ गया a, ये आ गया 4, और फिर है आपका 5, फिर है -1, और फिर ये है 2। ठीक है, और बराबर में 86 चल रहा है। चलो इसका ना एक बार आपको शॉर्टकट तरीका भी सिखाएंगे डिटर्मिनेंट का। अभी तो डायरेक्ट कर लेते हैं इस वाली रो से, कॉलम से। 1 ये गया 2a² -4 1 जा 4, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर आपका -2, एक सेकेंड, -2 कैंसिल, तो ये -4a हो जाएगा, -20 हो जाएगा। देख सकते हो ये कैंसिल होगा तो 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20, और 0 तो 0 होता ही है। खैर, इक्वल टू में 86 आ गया। ओके, तो ये हो गया 2a² + 4
माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 है, माइनस माइनस प्लस 20 दूनी 40 बराबर आ गया 86। ठीक है, देखते चलिएगा। ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस का 88a 44। 86 में से 44 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा जल्दी से बताइएगा। 2a स्क्वायर प्लस 8a इक्वल टू 4 और 2। ठीक है भाई, 42 आ गया, 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो ये a स्क्वायर हो गया, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 21। अब ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपसे बोला सम ऑफ द टू नंबर, तो आपको पता होना चाहिए ना वो अल्फा प्लस बीटा वाला कॉन्सेप्ट। अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a होता है, 10वीं क्लास में सीखा होगा। तो माइनस का b यानी माइनस का 4, तो इसका आंसर ज़्यादा मत सोचो, -4 आ जाएगा। आप क्या करते, इसके फैक्टराइज करते, उसके बाद उन दोनों को जमा करते, तब भी वही आंसर आता। पर जब अल्फा प्लस बीटा से आंसर आ सकता है तो उससे करो ना, क्योंकि पेपर में समय नहीं है हमारे पास एक क्वेश्चन करने के लिए, 1 मिनट समथिंग सेकंड है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कई तरीके से कर सकते हो, किसी को भी एक का इनवर्स मान लो। इस मैट्रिक्स को अगर a माना तो इसका इनवर्स ये होगा। पूरी बात समझना, मैं डिटर्मिनेंट से कर देता हूं, इसका डिटर्मिनेंट निकालो दोनों का, 2x माइनस 0.5। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 4 एकम 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 2। अब आपको बताया गया है कि इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a के। तो इनवर्स कितना आया है सर, इनवर्स आया है 2। ठीक है, इनवर्स कितना आया है 2, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया है 2x माइनस का 0.5। ठीक है, 0.5 लिख देता हूँ। इसे सॉल्व कर लीजिए, कैसे आओ देखो भाई, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि बाद में तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x माइनस 0.5 बराबर 1/2। ये फ्रैक्शन चला जाएगा, और 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, बात तो वही है। फिर 0.5, फिर 2x, 0.5 और 0.5 को प्लस करो, 1 आएगा, तो x का आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा a। क्लियर है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसका इन्वर्स निकालकर कंपेयर ही कर देते हैं, उनका भी आंसर सही आएगा। कुछ क्या करते हैं कि सर 2 वैल्यू इन्वर्स होती है तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी के बराबर आता है, उससे भी कर सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली आंसर सही आना चाहिए। मेरे को ये तरीका अच्छा लगा तो मैंने इससे कर दिया। ठीक है, एक ही सवाल को करने के बथेरे तरीके हैं, ये आपके ऊपर बात आती है कि आप कैसे करना चाहते हो। अब थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन के लिए वीडियो के एंड पर बने रहना, वीडियो के एंड में इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहले इन सबको कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीयूटी में बड़े पूछे जा रहे हैं। भाई आपसे पूछा है भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं चलाऊंगा अपना दिमाग तेजी से। कैसे चलाना है आओ दिखाता हूँ। ये मैट्रिक्स कौन सी है जरा सोच के बोलो। सर 5 सम में है तो स्केलर हो गई, ये लो भाई स्केलर हो गई, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। बी का फर्स्ट सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, बात खत्म। क्यों, क्योंकि बाकी तो हो ही नहीं सकते ना, बात खत्म। फिर भी कंफर्मेशन के लिए आ जाओ, चेक कर लेते हैं। ये वाली हो गई आपकी डायगोनल, ये वाली हो गई आपकी सिमेट्रिक, क्योंकि देखो सेम बन रहा है। ये जो चीज़ है वो यहाँ पर है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, और जो लास्ट वाली बची वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो ए का चौथा है, बी का पहला है, सी का दूसरा है, और डी का डेफिनेटली तीसरा है। बहुत बात खत्म। भाई एक ऑप्शन से आंसर आ सकता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ एंट्री 0 और 1, एंट्री 0 और 1 पर याद रहे नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि भाई एक आधा क्वेश्चन तो आपके लिए भी छोड़ा जाया जा सकता है। अगर ये सिंपली होता तो आपको पता है कि 0 और 1 का क्या होता, 2 होता, और 2 की पावर कितना ऑर्डर है, 4 हो गया भाई यहाँ पे। तो आंसर 16 आ सकता था, बट अभी 16 नहीं होगा क्योंकि नॉन सिंगुलर बोला है। तो आपको दिमाग क्या रखना है कि ऐसी मैट्रिक्स को अवॉइड करना है। जैसे मान लो सिंगुलर नहीं बननी चाहिए, तो मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये आपका 0 ही बनेगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को अवॉइड करना है। तो ऐसे आंसर आपको बताने कि कितने आंसर इसमें बन सकते हैं, इंडिविजुअली देखना पड़ेगा इसे। ठीक है, चलिए आइए इधर देखिए। ये मैट्रिक्स आपको बोला है सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू प्लस करके बतानी है। तो देखो भाई ए अगर ये है, पूरी बात सुनना, ए लिख देता हूं पहले मैं, ए उधर लिखा हुआ है तो 0, ठीक है, 2y z, एक्स वाई माइनस का z,
x माइनस का y और z। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज इस तरफ करना है, 0 टू y और z, फिर x y माइनस का z, फिर x माइनस का y और z। ठीक है, अब इसको इक्वल टू किसके करना है, आइडेंटिटी के, जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है। अब यार इतने टाइम से आप लोगों को बोर्ड्स में भी मैंने मैट्रिक्स पढ़ाई, अब भी पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ सब जगह पढ़ रहे हो, क्या आप इनकी मल्टीप्लाई कर कर इनका कंपैरिजन नहीं कर पाओगे? कंपैरिजन कर कर क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे? फटाफट इसको कर कर अपने एक ही कमेंट, ये जरूरी नहीं है कि कमेंट में आंसर देना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है, सीधा लिख देना, मैं लाइक कर दूंगा अगर सही होगा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी काफ़ी सेट है, आओ मैं दिखाता हूँ क्या है कहानी। ये 1, ये y, ये माइनस का 5, ये माइनस का 6, ये 5 और ये 0। ठीक है भाई, आ जाओ ध्यान से देखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी क्या होती है। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ तभी समझ में आएगा। यहाँ पर आता है 0, पहली चीज़ यहाँ हमेशा 0 आएगा, तो y सोचे बिना ही 0 हो गया, बात खत्म। अगले पे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये वाला एलिमेंट इस वाले के इक्वल होता है ट्रांसपोज करते समय। ठीक है, उसके अलावा ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होता है ट्रांसपोज पे, बट नेगेटिव होता है, ये बात याद रखना। सेम चीज आपकी ये वाला एलिमेंट इस वाले के बराबर होता है नेगेटिव पे। ठीक है, तो मुझे y तो मिल गया 0। अब x की कहानी देखनी है, तो क्या ये वाला x इसके बराबर होगा? नहीं सर, इसके नेगेटिव के बराबर होगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 आ गया भाई, चलो जी x की वैल्यू आ गई 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ में आया, सिमेट्रिक में इक्वल हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक में ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के नेगेटिव के बराबर हो जाती है, ये बात याद रखना। सेम ये चीज और सेम ये चीज, इस तरीके से कहानी चलती है। ठीक है, चलो अब ये वाला बताओ भाई, ए क्या है, डायगोनल है क्या? डायगोनल नहीं हो सकती, क्योंकि डायगोनल में यहाँ एलिमेंट होते हैं, बाकी सब 0 होने चाहिए थे, गलत। सिमेट्रिक है क्या? ये 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए था, तब सिमेट्रिक होती, ये भी गलत। क्या स्केलर है क्या? नहीं, डायगोनल नहीं है तो स्केलर कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो बचा क्या, स्क्यू। सोचना भी नहीं है, टिक कर दो, बट सोचना चाहो तो कैसे सोचोगे? देखो 1 का -1 हो रहा है, नेगेटिव हो गया, -3 का पॉजिटिव हो रहा है, सही है, 0 का तो 0 ही रहेगा ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके चौथा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 का नेगेटिव तो नेगेटिव 0 बोलोगे थोड़ी ना, पॉजिटिव ही बोलोगे, मतलब 0 को तो 0 ही बोलोगे ना यार, उसमें कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव खेला जाता है। चलो भाई, मजा आ रहा होगा आई होप क्वेश्चनों के अंदर। अब थोड़े बढ़िया से और क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यान से देखिएगा। अ मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगुलर ही बोलेंगे क्योंकि स्क्वायर नहीं है। तो ए का तीसरा है, ए का तीसरा एक ही ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो गया। हार्डली 1 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपको पता है तो। फिर भी मैं तो सिखा रहा हूं तो मैं पूरा बताऊंगा। तो बी का क्या आ रहा है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ नॉन जीरो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। भाई देखो, द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिसेस इज नॉन जीरो then it is called a non-singular matrix। ठीक है भाई। a diagonal matrices having same diagonal element, तो अभी बताया भाई आपको, स्केलर। a matrix which is both, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है दुनिया में जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? कोई सी नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ही आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हो। तो यही ऑप्शन बन रहा है भाई क्लियरली। देखो भाई, ये चीज़ें तो मैं आपको अच्छे से करवा ही रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ देखोगे अभी और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखो ये भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके आंसर्स भी कुछ कुछ आप बताओगे, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है भाई? 1/2 सारे एलिमेंट और इक्वल टू में वट एवर द एरिया इज गिवन। तो जैसे यहाँ पर मुझे 1/3 दिया है, यहाँ 0 0 दिया है, यहाँ k और 0 दिया है, तो यहाँ पर आपको 1 1 ही रखना होगा। अब एरिया देखो कितना है, प्लस माइनस का 3। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का 3 आंसर क्यों आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव भी आ सकता था और नेगेटिव भी इन द टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। बट जब हम रीड आउट करते हैं ना, या हम किसी को बताते हैं, तो सिर्फ हम पॉजिटिव चीज़ इंडिकेट करते हैं, पर इसके अंदर तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती थी। तो 3 2 जा हो गया 6। अब पूरी उम्मीद करता हूं कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कर कर आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन के डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है, विच इज वेरी इजी, आई नो अबाउट इट, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन देखते हैं भाई।
इसने बोला ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, ए का मतलब डिटर्मिनेंट है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ठीक है। ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, सही है भाई, आगे पीछे तो होता है। क्या प्लस मल्टीप्लाई के बराबर होती है? नो, ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब जरा समझो, ए करेक्ट है तो ए, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। अब ए के साथ ये बोल रहा है बी करेक्ट है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, बट हमारा तो बी गलत है, तो ये भी कट गया, तो यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैं अगला चेक भी नहीं कर रहा, फिर भी मुझे पता है, बट मैं आपको समझाने के लिए चेक करूंगा। ई देखो, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के ही तो बराबर है, सही है। इसको देखो, के उतनी ही बार बाहर आया जितने उसके ऑर्डर थे, तो क्लियर हो रही है ये वाली बात। पेपर में ना दिमाग से ज़्यादा ना आपको अटेंटिव रहना, एकदम से पेपर में क्वेश्चन आया, हमने देखा भाई यार ये तो इसका यही हो सकता है, क्योंकि बी तो वैसे ही गलत हो गया, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, इसमें भी बी है वो भी गलत हो गया, तो एक ही बचा, बात खत्म। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चीज़ें ऐसे ही होगी और ऐसे ही 1 मिनट में क्वेश्चन होते हैं। टीचर यही चाहता है भाई कि आपका पेपर छूट जाए, तभी कंपटीशन कम होगा। आ जाओ, देखो भाई, या इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से देखते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। पागल है क्या? वो सिंगुलर होती है, तो ई गलत हो गया। अब ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो काट दिए, ऑप्शन आपका हो गया बी, खत्म, बात खत्म हो गया भाई। और क्या चाहिए? ये लो, चेक कर लेते हैं, आ जाओ। ए, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट क्या 0 होगा? यस, 0 होगा। माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे of the determinant of the matrix A is determinant obtained by deleting the ith row और jth column। सही बात है, किसी भी चीज़ का अगर आप माइनर या कोफैक्टर निकालते हो तो उसकी रो और कॉलम को डिलीट करके बची हुई वैल्यू का डिटर्मिनेंट ही तो निकालते हो। सही तो बोल रहा है, तो इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। अब सी देख लेते हैं, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि डायगोनल 0 ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। डी बचा, किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं ए प्लस ए डैश करता हूँ तो क्या वो सिमेट्रिक ही आती है? सही है, तो ए बी डी सही है। बट अगर आपने नोटिस करा हो तो सिर्फ ई के बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपके पास। तो इस तरीके से भी पेपर में आपको सोचना आना चाहिए, उस स्टेटमेंट पे पुश कर जाओ जो आपको अच्छे से आती है। तो बच्चों सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब एक क्वेश्चन वो एक्स वाई जेड वाला मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि पेपर में बच्चा उस क्वेश्चन में बड़ा फंसता है। अगर आप मेरे से सुन के जाओगे ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ अगर वो क्वेश्चन पेपर में आया तो आप नहीं फंसोगे। हर तरीके से बताऊंगा उस क्वेश्चन को। उससे पहले बता दूं, देखो इतनी प्रैक्टिस मैंने आज आपको करवाई और इससे और ज़्यादा प्रैक्टिस मैं ना अपनी लाइव क्लासेस के अंदर बच्चों के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा अवेंजर बैच सबके लिए अभी लाइव है। इसमें जो हमारा प्लैटिनम वाला बैच था, जैसे अभी मैं आपको डिटेलिंग समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इस अवेंजर बैच में हम लोगों ने आप लोगों के लिए 3 कॉम्बिनेशन बनाए थे, इसेंशियल, गोल्ड और प्लैटिनम। ये अभी हमने क्लोज कर दिया है। क्यों क्लोज कर दिया भाई? खत्म, अब इतना थोड़ी ना है कि डेली चलता रहेगा, तो इसको हमने क्लोज कर दिया है। अब तो बात आती है कि सर अगर हमें और चीज़ें जैसे मैथ अगर करनी है तो वो आपके लिए गोल्ड वाले में और इसेंशियल वाले में अवेलेबल है। दोनों में क्या क्या अवेलेबल है आप देख सकते हो। इंग्लिश आपको दोनों में मिलेगी, सारे मॉक्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, मेंटरशिप, डाउट सपोर्ट, प्रीमियम डाउट सपोर्ट मिलेगा जहाँ पर हम टीचर खुद आपको रिप्लाई देते हैं। उसके अलावा बाकी जगह क्या क्या होने वाला है 1 बाय 1 समझते हैं। इसेंशियल वाले में आपको इंग्लिश तो कंपलसरी है, चाहे आप मैथ अगर आज दे भी रहे हो पढ़कर तो इंग्लिश का तो पेपर आपका बनने ही वाला, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार आपके लिए। और इसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं मिलेगी, इंग्लिश तो प्रॉपर स्टडी के साथ मिलेगी, लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट आपके सबके होंगे, अकाउंट, इको, मैथ, अप्लाइड मैथ, ठीक है, कोर मैथ, दोनों सबके होंगे। और अगर आप जनरल टेस्ट बोल रहे हो उसके भी मॉक टेस्ट होंगे, सबके मॉक टेस्ट होंगे। ई बुक और क्वेश्चन बैंक्स भी मिलेंगे आपको, डाउट सपोर्ट तो खैर मिल ही रहा है, उसके अलावा मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और अब आते हैं हमारे गोल्ड वाले बैच पे। तो गोल्ड वाले में आपको इंग्लिश के साथ साथ जो लेक्चर में जैसे अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपको पेड में भी पढ़ाता हूं। तो वहां पर आपके साथ जनरल टेस्ट में सावे सर जुड़ जाएंगे, और हायर मैथ और अप्लाइड मैथ में तो खैर मैं आपके साथ रहूंगा ही, और मॉक्स आपके पास हैं ही। तो ये सब चीज़ें आपको वहां पे मिल जाएंगी। और मॉक्स कितने मिलेंगे, क्या प्राइस है भाई, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। ये मॉक्स के नंबर हैं, आप देख सकते हो, अच्छे खासे नंबर से प्रैक्टिस करने के लिए फुल भरपूर चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, आगे आते हैं भाई। ये सब चीज़ें आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था उसको ज़रा प्यार से समझते हैं। कहाँ गए भैया जी, ये रहे।
क्वेश्चन इज मिसप्लेस हो गया भाई लग रहा है। हाँ ये रहा भाई, ध्यान से सुनो, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया और इसमें ना ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है, कि x की वैल्यू ये है, y ये है, सॉरी z ये है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा ऑप्शन से पुट करके देख लोगे। मुझे भी पता है, इतने स्मार्ट तो हो आप भाई। अगर मुझे ऑप्शन दिया है 1 2 3 तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा पुट करके देख लूंगा, जो सही होगा उससे आंसर आ जाएगा। बात सही है ना, ठीक है। लेकिन अगर, पूरी बात समझना, अगर मैं बोलूं ओनली फाइंड एक्स, अप्लाइड वाले बच्चों को भरपूर पता है कि कैसे करते हैं। एक रूल होता है क्रैमर रूल, तो वो चीज़ ज़रा समझना कि वो कैसे काम आती है। देखो ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स अपने को दी है ये x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7 है। पूरी बात समझना, अगर खाली x पूछा तो ऑप्शन पुट करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आ जाओ समझ लो। 3x प्लस का 4y माइनस का 5z इज इक्वल टू माइनस का 5, 2x माइनस का y प्लस का 3z इक्वल टू 12। सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लो किसका, ये देखो 1 3 2, जो आप जैसे निकालते हो सिंपली मैट्रिक्स का, 2 माइनस का 5 और 3, ठीक है भाई, ये आ गया अपने। इसको आप बोल दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल दो, ठीक है। आ जाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं हम, तो ये आएगा 1। शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा अभी डिटर्मिनेंट का, रुक जाओ। 4 तिया 12, 5 एकम 5, ठीक है। फिर ये प्लस का 1 हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसे। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर आपका प्लस का 2 होएगा, 3 1 जा 3 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। सॉल्व करो इसे, ये 7 हो गया, ये 19 हो गया, और ये आपका 8 और 3 11, 11 दूनी माइनस का 22 हो गया, ठीक है भाई। तो इसको ज़रा आप ऐड करो, ये 26 में से 22 गया, आपका आ गया 4। अब इस डिटरमिनेंट को ज़रा दिमाग में रखना, क्योंकि आप क्वेश्चन की कहानी बदलने वाली है। अगर आप x के लिए जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, x के लिए, तो यहाँ पर ना मैट्रिक्स में आएगा बदलाव। उस मैट्रिक्स के बदलाव को ज़रा समझना। जैसे आप यहाँ पर ए मैट्रिक्स देख पा रहे हो, ये आपके ए मैट्रिक्स है, तो आपको करना क्या है कि अगर आपको x चाहिए, x, तो आप इस वाले को बदल दोगे कॉलम को, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपको y चाहिए होता, पूरी बात सुनते चलना, तो आप क्या करते, y अगर आपको चाहिए होता तो आप इसके साथ इसको बदलते। वहीं अगर आपको z यानी z चाहिए होता तो आप क्या करते, तब आप इसके साथ इसको बदलते, ठीक है। तो अभी एक एक करके समझते हैं, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा। पेपर में सर क्या पूरा करना पड़ेगा, भाई पूरा करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि पेपर में पूछा क्या है चीज़, तो वो मैटर करती है ना। भाई अगर पेपर में सिर्फ यही चीज़ पूछी होगी कि x बताओ, तब आप ये चीज़ करोगे ना, और अगर तीनों पूछी होगी तो आप ऑप्शन से जाके नहीं पुट कर दोगे क्या, ठीक है। सॉरी, अब देखो ज़रा यहाँ पर आ जाओ, मैं x को बदल रहा हूँ, तो भाई x की जगह क्या आएगा, 7 माइनस का 5 और 12 आ गया। अब बाकी सब एज इट इज रहेगा, माइनस का 1 4 और माइनस का 1 2 5 माइनस का और 3, इसको सॉल्व कर दो। अब आ जाओ भाई, ये मैं आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए पढ़ा रहा हूँ, सीयूटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ ये चीज़ बहुत काम आती है भाई। आ जाओ, 7 हो गया, 4 तिया 12, 5 एकम 5, ठीक है। फिर माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, कैंसिल, 5 तिया 15, 12 पंजे 60, ठीक है। फिर अपना प्लस का 2 आ गया, 5 एकम 5 और 12 चौके 48, ठीक है भाई, चेक कर सकते हो आप। अब आगे आ जाओ, कितना हो गया हमारे पास, 12 में से 5 गए 7 और 7 7 जा 49, ठीक है। इतना हो गया, ये आ गया 45, ठीक है भाई। इधर करो, 5 में से 48 गई, आएगा 86, ठीक है। ये कितना आएगा, 86 ही आएगा, ये 43 और 5 48, 43 दूनी 86, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करेक्ट आया है। इनको ऐड करो, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 94, ठीक है। ऐड कर लो भाई, 9 और 5 14, 4 4 8 1 9, इसमें से 86 को माइनस कर दो, ठीक है। कितना बचेगा, 8 ही बचेगा मेरे हिसाब से, तो ये आ गया 8। अब समझो x की वैल्यू क्या होगी, तो x बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय a, डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय a। तो ax का डिटर्मिनेंट आया था 8, तो a का डिटर्मिनेंट आया था 4, तो 8 को 4 से काट दो, आपका आंसर 2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, आपका आंसर 2 आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको करना होता है। सपोज सर अगर हमें y चाहिए होता तो मैं क्या करता, तो भाई y वाले के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि भाई आप ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम रखोगे, ठीक है।
इस वाली बीच वाली कॉलम को आप इससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसके डिटर्मिनेंट को भी a से ही डिवाइड करना, फिर ऐसे z वाले को भी a से डिवाइड करना। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर ये अच्छे से क्लियर हुआ, ये ट्रिक में मज़ा आया तो प्लीज़ मुझे बताकर जाइएगा। अब एक आखिरी ट्रिक के साथ अपनी क्लास को करते हैं समाप्त, और अच्छे से इसको अगर ये मज़ा आ जाए तो बोल देना भाई कि हाँ भाई मज़ा आ गया। देखो भाई, कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं 5 2 1 3 1 6 7 5 और 2, ठीक है। चलो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 5 ये गया, 2 एकम 2, 6 पंजे 30। रैंडम उठाइए मैंने वैल्यू, इसको करो। 3 दूनी 6, 7 6 42, ठीक है। देखो बात होती है कि आपका हाथ किस चीज़ पे बैठा है, मैं तो वही बोलूँगा आपको। 5 दिया 15, 7 एकम 7, तो देखो 15 में से 7 गए कितना हो गया 8, ठीक है। इधर आ जाओ, 6 में से 42 गए कितना हो गया माइनस का 36, तो प्लस का 72 ही आएगा, देख सकते हो। और ये कितना हो गया, 2 में से 30 गया तो 28 हो गया, है ना। 28 पंजे कितना होता है 140, वो भी किसका, नेगेटिव का। तो आंसर नेगेटिव का 60 आएगा। ऐड कर लो, 72 और 8 80, 80 में से 140 गया तो कितना बचेगा माइनस का 60। ये चीज़ तो अपने पल्ले पड़ गई, ठीक है। पूरी बात सुनना, ये चीज़ तो अपने पल्ले पड़ गई। अब इसमें बताना क्या चाहते हो सर आप, ध्यान से सुनना और आ जाओ फिर से समझते। अरे ये तो क्वेश्चन ही हट गया, कोई बात नहीं, तो कोई और क्वेश्चन उठा लेते हैं अब। 514328906। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आए तो इसका डिटर्मिनेंट जल्दी कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखो इस 9 और 6 को उठा कर ना यहाँ रख लो, ठीक है। और इस 5 और 4 को उठाकर यहाँ रख दो, रख दिया। अब क्या करना है ज़रा वो सुनना, ठीक है। अब ये वाली चीज़ समझो कैसे करनी है। आपको इधर से चलना है, तो ये आपका डायगोनल, ये आपका डायगोनल और ये आपका डायगोनल, ये 3 वैल्यू बन गई, इनकी गुणा करो। 8 9 72 प्लस 5 दूनी 10, 10 छिक्के 60 प्लस 4 तिया 12 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, खत्म। अब इधर आ जाओ माइनस, और ये चीज़ इधर से लेकर आ जाओ। अब ये चीज़ इधर से लेकर आ जाओ। अब ये देखो इधर इधर और इधर आ गई 0। 9 दूनी 18, चौक 72 और 3 एकम 3 और 6 18। लो जी, सवाल बदल गया है, ये वो वाला सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 72 में से 72 माइनस हो रहा है, 60 में से सिर्फ 18 जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक कैसी लगी ज़रा मुझे बताना, समझ में आया, मज़ा आया तो ओके करके जाना। तो इस तरीके से भी पेपर में आप सॉल्व कर सकते हो, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप वही चीज़ करो जिसकी आपकी प्रैक्टिस बन गई है, जिस पर आपकी कमांड बन गई है। ये मैं सिर्फ बताता हूँ, सबको फॉलो करने के लिए नहीं बोलता हूँ। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना करना चाहते हो। तो आज की क्लास में मैंने आपके साथ 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जो कि आई होप आपके मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में बहुत काम आएंगे। चीट शीट को जाके डाउनलोड कर लेना, सारे फॉर्मूले एक जगह हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। कमेंट में लिख के जाओ और क्या डिमांड है कि सर और ये चीज़ें आप पढ़ा दो, आ जाओ मैं बताओ, वो भी करते हैं फिर सॉल्व। आ जाओ कमेंट में बता दो भाई फटाफट, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। इसको सर डायरेक्ट करेंगे क्या तब भी वही आंसर आएगा, डेफिनेटली वही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बना ही उस तरीके का है, ठीक है। तो अच्छे से करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।